ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Indian Academy श्री गंगानगर YouTube चैनल। एक बार फिर आपका YouTube चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर में स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर मीनल कोचर की कंप्यूटर साइंस की क्लास में। जैसा कि हम टाइम टू टाइम मिलते आए हैं, आज हम फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियोस, इसका बेनिफिट आपको, आपके सभी फ्रेंड्स को हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। और एक चीज़ और कि हमें एक एक अंक आपका कितना इम्पोर्टेंट है इसका बहुत ध्यान है, इसीलिए उस एक एक मार्क्स पर आपका रिजेक्शन और आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। और मेरे स्टूडेंट का नो डाउट सिलेक्शन ही होगा। तो बस आप इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से रेडी रखिए, फॉलो करिए और इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी, जैसा हमने इस टॉपिक के कई सेक्शन लिए और आज हमने मेमोरी के दो पार्ट्स में डिवाइडेशन किए हैं, जो हमने क्लासिफाई किया है चार्ट के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये मेमोरी वास्तव में दो तरह की है। बिल्कुल सही है, आपने कहा यस, आंसर इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वेरी नाइस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि हमें पता है और ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, प्राइमरी मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी। कुछ शब्द आपने कंप्यूटर से रिलेटेड है वो टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि आपके एज इट इज ये क्वेश्चन इसी टर्म से आए हुए हैं कि कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो हमें पता है अस्थाई, टेम्परेरी, पर ये वर्ड अगर एग्जाम में आया हुआ है तो हमें उसका मीनिंग चार ऑप्शन में से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अर्थात परमानेंट मेमोरी, ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। और ये चार्ट को हमने जो क्लासिफाई किया है तो वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सर, स्क्रीन प्लीज। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मेमोरी को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है और इसको अगर अपन इंपॉर्टेंट देखें तो दो रूप से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आगे फिर दो भागों में डिवाइड हो रही है। वॉलेटाइल, जो हमने अभी कहा कि टेम्परेरी या अस्थायी होती है। नॉन वॉलेटाइल, जो परमानेंट होती है। यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी आगे फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, रैम, कैश और रजिस्टर, जिसका डिस्कशन हमने सीपीयू के सेक्शन में किया। और रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। इसी के साथ देखें तो प्राइमरी मेमोरी रोम, जो एक नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी है, जिसमें अलग अलग टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, जो हम आगे के लिंक में इन्हें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी, जो अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड की गई है, चुंबकीय और ऑप्टिकल, अर्थात लेजर बीम पे जो काम करती है। और हमने इसमें से सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कवर करने की कोशिश की है। मैग्नेटिक मेमोरी आगे अगर बात करें तो सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस की है। यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव काफ़ी ऑप्शंस लिए हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल, पुराने से पुराना और आज मार्केट्स में जो लेटेस्ट आ चुका है, सीडी, डीवीडी, वीसीडी, ब्लू रे आदि होती है। थैंक यू सर। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ध्यान दें तो आपको चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से
क्लासिफिकेशन दिखाया गया। इसमें हम आज के सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेक्शन जो है हमारा वो मेन रूप से सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। इसमें जो हमने आज का टॉपिक है जो आगे और इसके बाद सेशन में क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आप, तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा हार्ड डिस्क। Memory, and one of the most important memory of the computer is hard disk, HDD. HDD is hard disk drive. हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे पहले आपको पता है कि आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में फुल फॉर्म के आते हैं, तो डेली हमारी काफ़ी फुल फॉर्म्स एक लेक्चर में रेडी हो रही है ताकि आपको साथ साथ वो चीज़ें हम तैयार करा सकें। इसी तरह से अगर हमें ये आइडिया होना चाहिए कि आखिर जो कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज है, वित्तिक मेमोरी है, ये किस तरह से डेवलप की गई थी, तो इसका सबसे पहले डेवलपमेंट आईबीएम ने किया था। आईबीएम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो मार्केट में दुनिया में अपना हार्डवेयर लॉन्च करने में एक मुकाम रखती है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसे अगर बात करें तो इसका डेवलपमेंट 24 दिसंबर 1954 24 दिसंबर 1954 में किया गया था। नियर अबाउट अगर बात करें तो आज से 65 साल पहले। और वो कौन इन्वेंटर थे, तो उनका नाम था रे जॉनसन। रे जॉनसन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। आईबीएम जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, जिसने किया 24 दिसंबर 1954, आज से करीब 65 साल पहले इसका डेवलपमेंट हो चुका था। और आज हम 2020 में हैं, जहां पे हमने यूनिट्स ऑफ मेमोरी में डिस्कस किया कि ये मेमोरी किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जोटाबाइट, येटाबाइट, तो ये अलग अलग तरह की होती है, ब्रोनोटोबाइट। और आज मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे स्टूडेंट को पुराने से पुराना और नए से नया लेटेस्ट जो डिवाइस है या क्वेश्चन है उसका नॉलेज होना चाहिए, तो वो है जॉब, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1024 ब्रोनोटोबाइट। जब 1024 ब्रोनोटोबाइट बनते हैं तो एक जॉब तैयार होता है। तो ये हमारे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क। एक और चीज आप ध्यान देंगे, अभी आपको चार्ट में एक चीज क्लियर किया कि सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, यहां पर एक चीज आप ध्यान दें, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में सीक्वेंशियल क्रमानुसार जो सीक्वेंस में ऑर्डर में डेटा को स्टोर करती है। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सेस जो यादृच्छिक कहीं से भी हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर डेली लाइफ का एग्जांपल दें तो आपने जैसे मान लीजिए 50 नंबर पे एक फाइल आपकी स्टोर है, अगर सीक्वेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 1 2 45 50 हमें क्रमानुसार इस तरह से जाना पड़ेगा। अगर हम यही चीज डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो हम सीधा 50 नंबर पे क्लिक करेंगे और वो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो यही चीज है कि यहाँ से हमें क्लियर है कि सीक्वेंशियल एक्सेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये समय ज्यादा लेती है। डायरेक्ट एक्सेस विद इन क्लिक आप उसको ओपन करते हैं। और डेली लाइफ में आप जब फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करते हैं तो वास्तव में वो हार्ड डिस्क में HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होती है, जिससे हम उसे फ्यूचर में देख सकते हैं। तो वास्तव में ये एग्जाम्पल जो है, अब आप मेरे को बताएंगे कि ये किस कैटेगरी में आएगा हमारा हार्ड डिस्क। एब्सोल्युटली राइट, ये आएगा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर। और ये आपने इसलिए आंसर सही दिया बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, यू आर अ गुड लिसनर। और आपको हर पूरे लेक्चर में कहीं ना कहीं रेमेडी ऑफ सक्सेस दिया जाएगा। ये रेमेडी ऑफ सक्सेस, सफलता की संजीवनी, जो आपके कंपटीशन को क्रैक करने में नहीं,
आप आगे जब जिस चेयर पे जाएंगे, जिस मुकाम पे जाएंगे, उसकी ग्रेस, उसकी प्रेस्टीज को कैसे बनाए रखते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो अब हार्ड डिस्क ड्राइव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रेडी करते हैं। इससे पहले मेरे स्टूडेंट को ये भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर जो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जिनकी हम बात करें, तो सिर्फ ये नहीं कि आपको किताबी नॉलेज होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए वास्तव में वो दिखाई कैसे देती है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, आखिर ये चीज़ें कैसी दिखाई देती है। इसी के लिए हमने आपके लिए एक स्क्रीन डिज़ाइन की है जिसके अंदर आप देखेंगे हार्ड डिस्क। ओके, उसको ओपन किया तो वो जैकेट के अंदर खोलने पर कैसे दिख रही है, और उसके ट्रैक्स और सेक्टर जिन पे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने अगर उस चीज को देखा है तो आप इजीली उसके आंसर दे सकते हैं। सर, स्क्रीन प्लीज। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव आपको दिखाया गया है और ये एक जैकेट आपको दिखाई गई है। इसके अंदर मेटल प्लेट्स हैं। ये मेटल प्लेट्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। जब इस जैकेट को ओपन करते हैं और मेटल प्लेट को राइट साइड में आपको एक फिगर बना के दिखाया गया है जिसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स अर्थात सकेंद्रीय वलय होते हैं जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। जब ये ट्रैक टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं तो इन्हें सेक्टर कहा जाता है और इन्हीं सेक्टर्स पे हमारा डेटा स्टोर होता है। आपको फिगर में बहुत अच्छे तरह से एक सिलेंडर दिया गया है। ये सिलेंडर कैसे बनता है जो आपको आउटलाइन से फिगर में दिखाया गया है। जब सभी सतह की आउटलाइन मिलती है तो एक संरचना बनती है जिसे सिलेंडर कहा जाता है। थैंक यू सर। अब इसी के साथ हम हमारी क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि आखिर हार्ड डिस्क ड्राइव जो IBM ने बनाया, मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी है, आखिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ, एक सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल जो है मैग्नेटिक, ये चीज़ आपने यहाँ ध्यान देनी है, मैग्नेटिक टेप होगा, नॉट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, यहाँ पे स्टूडेंट ये छोटा सा वर्ड ही होता है जो आपका एग्जाम में मार्क्स स्कोर करता है और हमने आपकी ये क्लासेस इसीलिए स्टार्ट की है ताकि हमारा जो स्टूडेंट है उसको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिक टेप, सीक्वेंशियल एक्सेस और मैग्नेटिक डिस्क, इसका मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव की बात हो रही है। सो आंसर इज डायरेक्ट एक्सेस। अब इसको एक पिक्चर की तरह आपको जैसे दिखाया गया कि मैग्नेटिक डिस्क, इसकी कुछ इस तरह से मेटल प्लेट है। अगर इसकी डिवाइड करें सेक्शंस को और हम इसको आउटर और इनर पार्ट को मिलाते हैं और ये संरचना फिर कैसी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट करती है। ये फिगर इस तरह से हम बना रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में क्लियर हो कि रियल में आउटर और इनर ऐसी कुछ सरफेसेस डिज़ाइन की गई थी। अगर इनकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड इस तरह से कुछ काम करता है और ये रीड राइट हेड रीड राइट आर्म से मिलकर बना होता है जहां पर ये कनेक्ट होता है। ये आर्म से इसका कनेक्शन होता है। जस्ट हमें एक आइडिया लेना है कि वास्तव में ये चीज़ कैसे वर्क करती है। सेंट्रल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हार्ड डिस्क में एक स्टिक होती है जो एक रॉड कह सकते हैं आप, ये शाफ्ट का काम करती है। मतलब हार्ड डिस्क को रोटेट करने के लिए वास्तव में जो स्टिक का उपयोग किया जाता है वो एक शाफ्ट होता है। ये सारी संरचना एक चैम्बर में रहती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो ये है रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड, ये हेड रीड राइट आर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस संरचना को हमने सिलेंडर कहा। हमने ये नहीं देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा पटवार का ही तो है, ओके कांस्टेबल का ही तो है। हमने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम एज ए इन्विजिलेटर होते हैं, सुपरिटेंडेंट पे होते हैं राउंड पे, तो ये चेक करते हैं कि आखिर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके ओल्ड पेपर्स जो हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि कंप्यूटर का
का बेसिक ही तो है, दिस इज द बेस, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। आप RSCIT का ही एग्जाम्पल लें, चाहे आप कांस्टेबल का या PO का लें, तो जनरली होता है कि अच्छा RSCIT में बेसिक ही तो है, पर आप सभी जानते हैं कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हाई लेवल के आ रहे हैं और हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। तो इसी तरह से आप जब हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, प्रैक्टिकली अगर देखें, जैसे इसके अंदर आपके 3 टाइमिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कैसे क्लियर करेंगे स्टूडेंट, कुछ इस तरह से। अब हम इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं, आप इस सेगमेंट को कुछ इस तरह से क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमारा डेटा अगर माने तो कुछ इस तरह से स्टोर हुआ है, राइट। अब ये हमारा डेटा है, इसमें हमने एक फाइल बनाई है जिसका हम नेम लेते हैं फाइल 1 या F1, जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। आपका जो 3 टाइमिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आया है वो कुछ इस तरह से आता है, सीक टाइम, another one is the latency time और access time। और मेरे स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन अकेडमी। यहाँ पर स्टूडेंट बस थोड़ा सा अटेंशन देना, आपने ध्यान दीजिएगा। मानिएगा कि अब ये तीनों क्वेश्चन हैं, इनमें हमारे एग्जाम में आया तो मैडम ट्रैक था, सेक्टर था, आइडिया, कंफ्यूज होते हैं, प्रेशर होता है एग्जाम का, तो अब आपने ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो जाएगा, कभी एग्जाम में आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, मानिएगा ये रीड राइट हेड है, जब इस रीड राइट हेड को हम इस तरह से लेते हैं, इसे रीड राइट आर्म मानेंगे आप, यहाँ पर आपके पास मेटल प्लेट्स आ रही हैं, इन मेटल प्लेट को इस तरह से अरेंज किया गया है, और जब ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाते हैं तो आप इसको एक बार इमेजिन करेंगे। यहाँ पर ये जो कोसेंट्रिक सर्कल या सकेंद्रीय वलय है, इन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। हमारा डेटा जो यहाँ स्टोर हुआ है ये सेक्टर पे स्टोर हुआ है। अब आपने इन तीनों टाइमिंग का डिफरेंस, या फिर अगर बात करें आंसर क्लियर करना है, तो सीक टाइम, लेटेंसी टाइम एंड एक्सेस टाइम। ये मानिएगा रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड जब किसी ट्रैक पर जाता है, द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक, रीड राइट हेड के द्वारा किसी विशेष ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला समय, और ये समय कहलाता है सीक टाइम। ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला समय सीक टाइम कहलाता है। इसी तरह से अगर बात करें, आप ट्रैक पर तो पहुंच गए, फाइल तो यहाँ स्टोर है, टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, रीड राइट हेड के द्वारा किसी विशेष सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। ये लीजिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय, ये लेटेंसी टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे हम इसी फिगर से ही समझते हैं, इन आगे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रैक तक पहुंचने में, मानिएगा इस ट्रैक तक पहुंचने में हमें 1 मिनट लगा है, इसी के बाद इस सेक्टर तक पहुंचने में हमें 30 सेकंड लगे हैं, तो ये 1.5 मिनट जो लगा है हमें ट्रैक से सेक्टर तक पहुंचने में, दिस इज द एक्सेस टाइम। तो आप इसको इस तरह से लिखें तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, दिस इज द एक्सेस टाइम। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आए कि एक्सेस टाइम क्या है, सीक टाइम किसके इक्वल होता है, तो ये चीज़ें हम आपको आगे की वीडियोस में देंगे, जिससे आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको नो डाउट लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। और हाँ, मेरे को सुनी आपकी बात कि मैडम आपने रेमेडी ऑफ सक्सेस का कहा था, तो टाइम पे ही क्वेश्चन आया है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी ऑफ सक्सेस दूंगी। वो आपकी रेमेडी ऑफ सक्सेस है, डू इट नाउ,
डू इट नाउ। ये चीज स्टूडेंट आपकी रेमेडी ऑफ सक्सेस है, संजीवनी सफलता की। जब हम कई बार कोई डिसीजन है, कोई निर्णय लेते हैं, पर हम उसमें देर कर जाते हैं कि नहीं कहूँ क्या, नहीं ये काम करूँ क्या, वो एक पल ही होता है जो हाथ से निकल जाता है, उसके बाद वो समय वापस नहीं आता है। तो डू इट नाउ, आज अभी करना है। क्या? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, क्योंकि जब आप इस समय का सदुपयोग करते हैं आज और अभी, कहते हैं कि दुनिया सो रही थी तब हम जाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उस मेहनत की है आपने, नो डाउट उसके बाद जो सूरज उगेगा ना, उसकी चमक कुछ और ही होगी और वो चमक होगी आपकी सफलता की। इसके लिए हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।